हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर NICL AO का कट ऑफ क्या था, क्या स्कोर आपको करना चाहिए इस बार एग्ज़ाम निकालने के लिए। जैसे अभी NICL AO का नोटिफिकेशन आकर है तो काफ़ी लोग उस पर ही है अभी, क्योंकि IBPS का तो अभी अभी आया है, लेकिन NICL पहले होगा और फिर IBPS भी लग करके सबके लिए एक ही प्रिपरेशन करनी है। तो शुरू कर दो पढ़ाई। तो प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थे, क्या आपको स्कोर करना चाहिए, मैंने कैसे स्कोर किया, मेरा कैसे प्री निकले थे। मेरे AO का जो कट ऑफ है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस एग्ज़ाम के जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाते हैं। और उसका रीज़न भी आप लोग को पता है, क्योंकि वैकेंसीज़ कम रहते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। ACL का भी जाता है और NICL का भी जाता है, तो उसके लिए अच्छे से आप प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जाएंगे तो निकलेगा नहीं। अगर आप अच्छे से एक स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करते हो तो आपका पेपर निकलेगा, आराम से निकलेगा। बट आपको उस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कंसिस्टेंटली करना है, तो हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कट ऑफ क्या क्या था। तो आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ है यहाँ पर, और कट ऑफ आप लोग का रहा है अलग अलग। जैसे ऐसे NICL के लिए जनरलिस्ट के लिए भी वैकेंसीज निकलती है और स्पेशलिस्ट के लिए भी। हम यहाँ पे ज़्यादातर जनरलिस्ट की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स उससे ही होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जनरलिस्ट का क्या आपको था, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो सेक्शनल का कट ऑफ है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये है सेक्शनल कट ऑफ। जो ये नीचे वाली लाइन है ये है EWS UR की, और जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये जो आप नीचे में देख सकते हैं, ये है SC ST OBC की। और तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ ही कितना गया, 2 डिजिट्स में आप लोग का इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ गया है, जो कि है 16। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी का देखो, रीजनिंग एबिलिटी का आपका है 10.5 और कॉन्ट का है 8.25। तो आप लोग देख सकते हो कि रीजनिंग और कॉन्ट तो ठीक ठाक गया, लेकिन इंग्लिश के इन्होंने कट ऑफ जो है वो 16 कर दिए, जो कि EWS UR का देख सकते हो। और बाकी SC ST का ऊपर आप देख सकते हो कि 12.5 है और 5.25 है रीजनिंग का, और कॉन्ट का 4.25। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है। जो लोग इंग्लिश में थोड़ा वीक है ऐसे कह सकते हैं, या फिर जो दूसरे मीडियम से थे अभी इंग्लिश है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ इंग्लिश आएगी, इजी आएगी। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ ही ज़्यादा था। उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को ओवरऑल कट ऑफ क्या था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है जनरल का कट ऑफ है ओवरऑल। UR का है 79.5 आप देख सकते हो, और EWS का भी 79.5 है, और OBC का भी 79.5 है। तो एक तरीके से आप देखो कि आपको 100 में से 79.5 या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप 80 पकड़ के चलो, आपको 80 स्कोर करना है, तभी आपका निकलेगा। और आप ऐसे नहीं बोलना कि मैम 80 है, ऑब्वियसली NIACL में तो 85+ भी जाते हैं, तो आप स्कोर कर सकते हो, इसलिए 80 कट ऑफ जाता है। आप भी में से कुछ लोग रहते हो जो निकालते हो एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 कट ऑफ गया है। ये है जनरलिस्ट का जो मैंने टॉप में बताया, और SC कैटेगरी का 74.5 और ST कैटेगरी 66.5। और जो PWBD कैंडिडेट्स अगर उनको देखना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ABC उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ ही आप लोग का इतना ज़्यादा है कि आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको 90 स्कोर आना चाहिए, तभी जा कर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इतना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा था। ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। ये मेरा है फेस 1 का, राइट, फेस 1 का ही है। फेस 2 का तो मैं बाद में बताऊँगी, पहले तो अभी अपने को प्रीलिम्स निकालना है फेस 1। तो मेरे जो इंग्लिश में मार्क्स है आप देख सकते हो 26.5 है, ठीक है। मैंने बताया था 16 कट ऑफ गया है, तो ये 26.5। रीजनिंग में मेरे 33.5 है, एक रॉन्ग हुआ है मेरा। 35 मैंने अटेम्प्ट करी थी, मुझे याद है, और एक रॉन्ग हुआ है, इसलिए मेरे 33.75 है। कॉन्ट में मेरे 24 कट ऑफ है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा ओवरऑल स्कोर है वो गया है 84.25। तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर है 84.25, और जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कि कट ऑफ गया है 79.5। ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 5.5 मार्क्स ही ज़्यादा है, बट ठीक है, प्रीलिम्स आपको निकालना ही है, इसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आप सोर्स फॉलो करते हो। मैं आपको कोई सोर्स नहीं बताने वाली, मेरा बस रहेगा कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टेस्ट सीरीज़ देने हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, बट आप एक ही टेस्ट सीरीज़ को फॉलो मत करो, मेरा ये कहना है। आप अगर आपको कोई कहता है कि जैसे टेक्स्ट बुक है जो कि बहुत ईजी लेवल निकालता है तो ठीक है, उसको
उसको भी ट्राई करो, बट ऑलिव बोर्ड जो टफ़ निकलता है या फिर अड्डा की जो टफ़ निकलती है या फिर गाइडली एन नंबर ऑफ आपके पास मॉक टेस्ट है, आप सारे मॉक टेस्ट दो, जितना हो सकता है आप कवर करो, जितना हो सकता है आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप आराम से प्रीलिम्स निकाल लोगे। बट मैं यही बोलूँगी, प्रैक्टिस करो, दिन में एक एक दो दो मॉक्स दो। एक मॉक दे रहे हो, अभी एग्ज़ाम को टाइम है, ठीक है, लेकिन डेली आपको मॉक देना है, डेली आपको उसको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि आपके मार्क्स कहाँ कम हो रहे। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे, मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन करी। आज मैं जॉब पर हूँ तो मैं ऐसा बोल सकती कि हाँ, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा एकदम फैंसी कोई आपको क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है और पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। आपको बस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, बस यही मैं बोलूँगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक अजूबा आ जाएगा, लाइक जीए बोलते हैं ना, गेमिंग फैक्टर रहता है और गेम चेंजर रहता है मेंस में, वो तो मैं मेंस का बाद में फिर कभी बताऊँगी। बट अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है कि हाँ, आपको हर मतलब पूरे साल आपका बस प्रीलिम्स निकलते, आपको प्रीलिम्स का फिर टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको यही फंडा अपनाना है, प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहे जो क्वेश्चंस उसको सबमिट करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, उसको बैठो, अटेम्प्ट करो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब लाइक शॉर्टकट, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बस आप उसको टॉपिक डालो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें से आपको जिसका पसंद आ रहा है आप उसको अपनाओ, जिसका नहीं आ रहा उसको छोड़ दो और अपने जो भी है बेसिक कंसेप्ट उसको उनको क्लियर करो। अभी अगर आप NICL के लिए पढ़ोगे, आने वाले IBPS RRB ऐसे ही आप निकाल पाओगे, तो अभी से भिड़ जाओ। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछो, और बस मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, आराम से आप निकाल सकते हो प्री। मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि जब मैं कोई बैंक की प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, मैंने 1 महीना अच्छे से प्रिपरेशन किया था, दिल लगा करके, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मेंस क्या है क्या नहीं है, बस मैं कर रही थी। और मेरा फर्स्ट 1 ही महीना अच्छे से पढ़ने के बाद मेरा SBI क्लर्क का प्री निकल गया था। तो हाँ, ठीक है, अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप घर पे बैठो, लाइब्रेरी में बैठो, वो मैटर नहीं करेगा, बस आप अच्छे से पढ़ो। और ठीक है, ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं देती हूँ। स्ट्रैटेजी तो यही है कि प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आपका जो भी डाउट होगा वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी टोटली डिफरेंट है। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बताया, मेंस टोटली डिफरेंट है आपके लिए। तो अभी आप पहले प्रीलिम्स का भी करो, और मैं कुछ दिनों में मेंस भी लेके आऊँगी। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में ही लगे रहो, आपको साइड बाय साइड मेंस लेके चलना है, तभी साथ में निकलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलेगा उसके बाद मेंस करेंगे, नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।